जो हम 11 पे विश मांगने बैठ जाते हैं, सॉरी भीख मांगने बैठ जाते हैं। पूछा कि मुझे जंतर मंतर जाना है। मेरी मम्मी बोलती है ये कौन सा देश है भाई। जेंजी ने ऐसा प्रोटेक्ट किया कि पूरा इंटरनेट ही रिफ्रेश हो गया। आज हम देखने वाले हैं कि इंडिया में टैलेंट ज़्यादा है या जेंजी को कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जेंजी आप सबको पता ही है, ये नालायक बच्चे, बट नालायक तो नहीं कह सकते क्योंकि मैं भी एक जेंजी ही हूँ। क्योंकि हम जेंजी को ना नालायक शब्द सूट नहीं होता, क्योंकि हम जेंजीस इससे भी ज्यादा गए गुजरे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जो हम 11 पे विश मांगने बैठ जाते हैं, सॉरी भीख मांगने बैठ जाते हैं। हमें किस्मत से ज्यादा 11 पे भरोसा है। ये होते हैं जेंजीस। क्योंकि हमें अगर कोई विश मांगनी हो तो हम अपने पेरेंट्स से नहीं मांगते, हम 11 विश से मांगते हैं। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ये होते हैं हम जेंजीस। और फिर असली रंग जेंजी क्या होते हैं वो तो हमने जंतर मंतर प्रोटेस्ट में दिखाई दिया। क्या जंतर मंतर प्रोटेस्ट था। शायद ऐसा प्रोटेस्ट पहली बार हुआ होगा। क्या प्रोटेस्ट था जंतर मंतर। वो जंतर मंतर वाला प्रोटेस्ट का हफ्ता, क्या हफ्ता निकला है भाई साहब। जेंजी ने जंतर मंतर प्रोटेस्ट की क्या वाइब दी थी इंस्टाग्राम पे भाई साहब। क्या इंस्टा ओपन करते ही क्या वाइब आ रही है। और मैं जंतर मंतर प्रोटेस्ट में तो नहीं जा पाई, बट मैंने सोचा कि मुझे भी जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जाना है। मैंने सोचा अब जाना है तो पेरेंट्स से परमिशन तो लेनी पड़ेगी। मैं परमिशन लेने गई मेरे पेरेंट्स से, और मेरे पेरेंट्स इंडियन टिपिकल पेरेंट्स। मैंने जाके उनको पूछा कि मुझे जंतर मंतर जाना है। मेरी मम्मी बोलती है ये कौन सा देश है भाई। मम्मी बोलती है ये कौन सा देश है। सोच मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मम्मी पापा से पूछने जाती है कि आपने जंतर मंतर कैसा कोई देश सुना है। पापा बोलते हैं, मेरे पापा अल्ट्रा प्रो मैक्स, वो बोलते हैं हाँ सुना तो है बट पता नहीं कहाँ आया है। मेरे पापा गूगल पर सर्च कर रहे हैं तो जंतर मंतर प्रोटेस्ट कहाँ आया है, जंतर मंतर विच कंट्री। क्योंकि पहली बार मैं प्रोटेस्ट में जा रही हूँ, मैंने कभी प्रोटेस्ट में गई नहीं हूँ। और मैंने कभी, सच एक बात बताओ, मुझे कभी प्रोटेस्ट का मतलब ही नहीं था। मैं थेरी गुजराती मीडियम से। प्रोटेस्ट क्या होता है फिर मुझे पता चला, भूख हड़ताल पे जो उतरते हैं, आंदोलन होता है, उसको बोलते हैं प्रोटेस्ट। मैंने बोला सही है भाई, मैंने तो पहली बार नाम सुना। और दूसरी बात, मुझे ये भी नहीं पता था कि अपने देश के शिक्षा मंत्री कौन है। वो भी मुझे प्रोटेस्ट से ही पता चला कि धर्मेंद्र प्रधान है अपने। फिर मैंने मेरे पेरेंट्स से बोला जंतर मंतर कोई कंट्री नहीं है, वो दिल्ली में आया है। वहाँ सब स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि नीट का पेपर लीक हो गया। मेरी मम्मी बोलती है तूने कब नीट दी, तूने तो जेईई दी हुई है। मैंने बोला मैंने नीट नहीं दी तो क्या हुआ, बट मैं आगे के फ्यूचर के लिए तो जा सकती हूँ ना। मम्मी बोलती है तेरा आगे का फ्यूचर मैंने देखा। मैं मेरी मम्मी की ये बात सुनकर घर में ही डिप्रेस हो गई। फिर मैंने मेरी मम्मी को टीवी ओपन किया और न्यूज़ दिखाई। मैंने बोला जनता मंतर प्रोटेस्ट में ये सब है, जैसा वैसा हो रहा है। मम्मी बोल रही है उधर तो लाठी चार्ज हो रहे हैं, तो लाठी खा पाएगी। मैंने बोला देश के लिए तो लाठी खा ही लेंगे, एक हाथ तो मैं खा ही सकती हूँ। मम्मी बोले ओ अच्छा तू लाठी खा सकती है। मैंने बोला हाँ। तो मम्मी बोले बेटा रुक जा 2 मिनट।
तू जा सकती है जंतर मंतर प्रोटेस्ट में। मैं इतनी खुश हो गई, क्या ही बोलूँ। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी। मम्मी ने बोला अच्छा ठीक है, तू प्रोटेस्ट में जा। मैं हो गई खुश। मम्मी जा रही किचन में। अब हमारे गुजराती में ऐसा होता है, आप कुछ अच्छा काम करने जाओ तो आपको दही शक्कर या कुछ मिठाई खाने के बाद ही जाना पड़ता है। मीन्स के जाने ही देते, खिला के ही भेजते हैं। मम्मी किचन से लेके आ रही है बेलन, मिठाई नहीं ला रही है, बेलन रही है। मैंने सोचा ये बेलन क्यों ला रही है, मुझे लगा शायद रोटी बनाने बैठेगी अभी। फिर वही बोलती है मेरी एक शर्त है। मैंने बोला क्या? तो बोले मैं तुझे पूरा के पूरा ट्रेंड करके ही भेजूंगी। मैंने बोला क्या? तो बोले तेरे को ट्रेनिंग दे के भेजूंगी। मैंने बोला अच्छा ठीक है, ट्रेनिंग दे के भेजो। अगर उधर तेरे को लाठी पड़ गई तो तू बच सकती है ना। ठीक है। तो मेरी मम्मी मुझे ये बोलती है अगर तूने मेरा ये एक बेलन खा लिया तो मैं तुझे प्रोटेस्ट में जाने के लिए परमिशन देती हूँ। अभी आपको पता ही है मम्मी का एक बेलन मतलब बचपन में खाया ही होगा आप सब ने, शायद मैंने बहुत खाए हैं। अब मुझे नीट का पेपर के प्रोटेस्ट के लिए तो बाद में ही, देश के प्रोटेस्ट के लिए बाद में, पहले मुझे घर में ही मेरे ही मम्मी से मुझे प्रोटेस्ट की ज़रूरत है। मैंने सोचा मुझे नहीं जाना, चुपचाप खाना लाओ, मैं घर में ही बैठी हूँ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे जेन ज़ी का गॉट लेटेंट टैलेंट। थैंक यू।